आज महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की गतिविधियां तेज हो गई हैं और इसी सिलसिले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बड़े और शीर्ष नेता जो हैं कल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के वर्षा निवास पर गए थे, उनसे मुलाकात की थी। आज देखा जाए तो विधान भवन की अगर हम बात करें तो वहाँ पर सबसे पहले नेता चुनी जाएंगी सुमित्रा जी और उसके बाद जो है आगे का कार्यक्रम शुरुआत की जाएगी। और इसी सिलसिले में बड़े पैमाने पे उनके चहेते राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लोग जो हैं आज प्रदेश कार्यालय पर उपस्थित हुए हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि शोकाकुल के बैनर और पोस्टर अजीत दादा पवार के लगाए गए हैं और काफ़ी गमगीन जो है यह माहौल है आप देख। और इसी सिलसिले में हम बात करेंगे जो उनके चहेते लोग हैं आज यहाँ पर आए हुए हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज देखा जाए सुनेत्रा पवार जी को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की कवायद जो है शुरू हो गई है, कितनी खुशी है आप लोगों के दिलों में? देखिए, खुशी और गम की बात नहीं है। हम खुश नहीं हैं और दुख अभी हमारे दिलों में है, लेकिन विकास की ओर अगर जाना है तो ये घड़ा को भरना पड़ेगा। ये जो अजीत दादा पवार साहब का सपना था, उस सपने को साकारने के लिए किसी को तो बैठना पड़ेगा और उसको जो है पूरा करना पड़ेगा। लोगों को वादा किया है हमने सबके साथ सबका विकास, जो मोदी जी की सरकार है और महाराष्ट्र की सरकार देवेंद्र जी की सरकार में हम काम कर रहे हैं। अजीत दादा पवार साहब सीनियर डिप्टी सीएम था, लगभग 6 बार बन चुके थे। उन्होंने बहुत लोगों को ज़बान दिया, सभी धर्म के लोगों को। तो वो लोग आस लगा के बैठे कि अब अजीत दादा चला गया दुनिया से तो हमारा कौन पूरा करेगा। तो ये चीज़ें जो है सारे वरिष्ठ हमारे जो बड़े लेवल के लोग हैं वो लोग आए हैं उसके अंदर अभी इस बारे में सोच समझ के। तो मसला ये है कि हम सब चाहते हैं कि सुनेत्रा ताई पवार मैडम हमारी जो है बैठे और लोगों को न्याय दें और उसमें सब धर्म के लोगों का जो है बेहिसाब काम करती है। उनका बारामती में नाम नहीं देश में नाम है, क्योंकि वो सदस्य भी है राज्यसभा के और महाराष्ट्र के राजनीति को काफ़ी टाइम से अजीत दादा पवार साहब के पास कौन लोग करीब है, कौन विरोध में थे, कैसे चुन के आते हैं और कैसे कार्यकर्ता को न्याय देते हैं, वो सारे चीज़ें जो है वो चीज़ है। तो डॉक्टर पारस तिवारी जी हमारे साथ हैं। पारसनाथ तिवारी जी, मैं आपसे आज देखा जाए जिस तरह से आप लोगों के अगर 4-5 दिन पहले की बात की जाए तो काफ़ी दुखद रहा है, लेकिन इस दुख की घड़ी में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस जी, उन्होंने आपके शीर्ष नेता जब उनके पास गए तो उनकी बात सुनी और कहा ऐसा जा रहा है कि बहुत जल्द ही इस पर मुहर लगेगी, यानी कि मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के पद पर जो है अजीत दादा पवार की पत्नी बैठेंगी। जी देखिए, ऐसा है कि अभी भी 4-5 दिन का महीनों तक महाराष्ट्र की जनता, महाराष्ट्र राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जो है ना वो गम से उबर नहीं पाए हैं। और सुनेत्रा ताई की तो बात ही छोड़ दीजिए, पार्थ की तो बात ही छोड़ दीजिए, लेकिन जो एक महाराष्ट्र सरकार का जो एक प्रोटोकॉल होता है कि वो कुर्सी खाली नहीं रहना चाहिए, तो शीर्ष नेता लोग जब माननीय सुनील तटकरे जी, माननीय प्रफुल्ल जी जब सुनेत्रा ताई के पास गए और ऐसा बताए तो उन्होंने अपना दुख छोड़ करके, अपना गम छोड़ करके, आप सोचिए कि जिसका पति नहीं रहा हो और महाराष्ट्र नहीं देश का लाडला पति माननीय जी दादा नहीं रहे हों, उस महिला के ऊपर क्या गुजरती होगी। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं का दर्द समझा, महाराष्ट्र के विकास का दर्द समझा और वो मुंबई में आने के लिए राजी हो गई। और इसके बाद जो है लोगों ने आज कार्यकर्ताओं की मीटिंग हो रही है, बहुत सारे लोगों को न चाहते हुए भी उनको बनना पड़ रहा है। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आज अगर हम संजय राउत की बात करें तो संजय राउत ने कहा है कि अभी सुनेत्रा ताई जो हैं अभी दुख से उभर नहीं पाई हैं और भारतीय जनता पार्टी जो है कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स कर रही है, क्या कहना चाहिए? नहीं, देखिए, पवार परिवार पूरी महाराष्ट्र के लिए आज से नहीं है, शुरू से लेके आज तक महाराष्ट्र की इतनी विकास के लिए जो काम किया है, ये पवार परिवार कहीं ना कहीं उसके साथ में शामिल है पूरी तरीके से।
तो जितने भी उनकी दुख और दर्द हमारे सुनित्रा ताई की हो, लेकिन महाराष्ट्र की जनता की हित के लिए, महाराष्ट्र की विकास के लिए वो उसके लिए उनके दर्द जो है ना दफना के वो अपना काम में राजी हो गया। आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या राय है? अजीत पवार जी हमसे गए हुए हैं तो हमको बहुत दुख हो रहा है, लेकिन अभी जो पवार कुटुंब की जो सदस्य है हमारी ताई आज वो डीसीएम की शपथ लेने वाले हैं। हमको थोड़ी बहुत खुशी हो रही है, लेकिन अजीत दादा नहीं है तो उसका गम भी हो रहा है। गम भी हो रहा है। और कुछ लोग हैं, इनसे भी हम बात करना चाहेंगे। असद जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आज देखा जाए, कल तक मैं देखा इस कार्यालय पे कार्यकर्ता नहीं थे, एक गम का माहौल था, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ जिस तरह से सुमित्रा ताई को उप मुख्यमंत्री पद देने की बात जो कही जा रही है, इससे आप कितने सहमत हैं? क्योंकि कहीं न कहीं दूसरा विपक्ष की पार्टी की बात करें, अगर संजय राउत की बात करें तो वह कह रहे हैं कि अभी जो है गम में डूबा हुआ परिवार है और इस तरह से भाजपा राजनीति कर रही है। यहाँ कोई पार्टी राजनीति नहीं कर रही है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी नेतृत्व का ये फैसला है कि अजीत दादा पवार की जो काम है उसको आगे बढ़ाने के लिए तत्काल प्रभाव से सुमित्रा देव पवार जी को ये सौंपा जाए। तो आपने देखा कि यहाँ जितने लोग हैं सभी लोगों का एक मत है, और कहा जाता है ऐसा कि अगर बारामती की बात की जाए तो वहाँ की जनता या पूरे महाराष्ट्र की जनता के लिए जिस तरह से अजीत दादा पवार काम किया करते थे, उसी को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने, महायुति की जो सरकार है, यह फैसला किया हुआ है कि सुनित्रा ताई जो है उप मुख्यमंत्री उन्हें बनाया जाए। और इसके पहले की अगर हम बात की जाए तो राष्ट्रवादी अजीत दादा गुट के जो वरिष्ठ नेता थे वह वर्षा बंगले पे गए थे और वहाँ पर बातचीत की थी, और बातचीत करने के बाद जो है इस पे फैसला लिया गया है। रही बात कि आज मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आज विधायक दल की नेता चुनने की बात कही जा रही है, जो विधान मंडल में होगा, और उसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। एनटीवी न्यूज़ के लिए कैमरामैन बाला के साथ हरीश तिवारी।